ये न हिंदू है न मुसलमान के पक्षधर हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं, इनका इतिहास आप सबको पता है। ये पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे और यहाँ बैठे तमाम लोग रामायण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं। आपके सुखे मैंने कभी नहीं देखा कि इस क्षेत्र के विधायक की कोई भी तस्वीर किसी मंदिर से में खिंची हो, कहीं भागवत में, जहाँ तुलसी का सम्मान हर व्यक्ति करता है, रामचरितमानस का सम्मान हर व्यक्ति करता है। जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे, इन्होंने रामचरितमानस को कुचलने का काम किया, तुलसी के ऊपर थूकने का काम किया। ये बातें बहुजन समाज पार्टी से आए कई नेताओं ने मुझे बताया। मऊगंज विधायक पर फिर लगा रामायण और तुलसी के ऊपर घृणित कार्य करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही राजधानी के एक वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन ने भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर एक खबर के माध्यम से आरोप लगाया था कि भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने एक पुस्तक लिखी है, अंबेडकर और पेरियार की दृष्टि में राम, जिसमें भगवान श्री राम, माता जानकी और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पर इस पुस्तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने की है। अभी यह मामला थमा ही नहीं था कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री रवि तिवारी ने एक गंभीर आरोप विधायक प्रदीप पटेल पर लगा दिया है। बड़ी बात यह है कि पत्रकार रविंद्र जैन द्वारा प्रकाशित खबर को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मऊगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इस पुस्तक के लेखक प्रदीप पटेल नहीं है, उनकी छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो इस पुस्तक की जांच भी हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इस पूरे मामले को लेकर क्यों चुप्पी साध रखी है। उन पर लगे ऐसे आरोपों पर खुलकर क्यों सामने नहीं आते, बल्कि गिनती के 4-5 करीबी कार्यकर्ताओं को आगे लाकर ज्ञापन दिलवाते हैं और ज्ञापन देने वाले लोगों से भी ज्यादातर मऊगंज विधानसभा के बाहर के लोग सामने आकर अपने आप को हिंदू समाज का ठेकेदार बताते हुए अपना वास्तविक पता भी छुपाकर मऊगंज बताते हैं। क्या मऊगंज के लोग यह नहीं जानते कि विधायक के साथ अंगरक्षक की तरह रहने वाले लोग कहां के मूल निवासी हैं? बहरहाल बड़ा और यक्ष सवाल यह उठ रहा है कि यदि यह पुस्तक वास्तव में विधायक प्रदीप पटेल ने नहीं लिखी है तो इसकी सीबीआई जांच की मांग आज तक विधायक प्रदीप पटेल ने क्यों नहीं की, जिससे बार बार उनकी छवि पर कालिक पोती जा रही है। बता दें कि भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर लग रहे इस तरह के आरोपों से प्रदीप पटेल की छवि पर तो कालिक पोत ही रही है, साथ में हिंदुत्व और राम के नाम पर राजनीति करने वाली सत्तासीन भाजपा पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन ने तो अपने डिबेट में भाजपा पार्टी पर यहां तक आरोप लगा दिया था कि ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देकर अपना दोहरा चरित्र आम जनमानस के बीच दर्शा रही है। और एक बार फिर जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री ने विधायक प्रदीप पटेल पर लगाया है कि बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने श्री रामचरितमानस को कुचलने और तुलसी माता पर थूकने का काम किया था, इस तरह के संगीन आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर लगना राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता है। आम जन का मानना है कि कांग्रेस के संगठन मंत्री द्वारा लगाए गए आरोप और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन के आरोप पर विधायक प्रदीप पटेल को जनता के बीच खंडन करते हुए पुस्तक की जांच के लिए सीबीआई की मांग करनी चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा कृत्य नहीं किया है तो क्यों लगातार लग रहे ऐसे आरोपों पर विधायक की चुप्पी साधे हुए हैं। विधायक प्रदीप पटेल ने इस संगीन आरोप पर मौन व्रत कहीं न कहीं अब विधायक प्रदीप पटेल पर भी सवाल खड़ा कर रही है। सिर्फ अपने करीबी कार्यकर्ताओं से पुलिस को ज्ञापन दिलवाकर इन घृणित आरोपों से विधायक प्रदीप पटेल नहीं बच सकते, क्योंकि श्री रामचरितमानस और तुलसी माता हिंदुओं की आस्था है और आस्था पर चोट पहुंचाने वाले को हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा। इस तरह के आरोप पर विधायक की चुप्पी और मौन साधना जन चर्चा बन चुकी है। आइए सीधे जुड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री रवि तिवारी के साथ और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी की किस तरह के संगीन आरोप भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर लगाए गए हैं। मैं बारीकी से जानता हूँ और आदरणीय सुखेंद्र सिंह जी, मैं आपके सामने लोगों से कहना चाहता हूँ, ये न हिंदू है न मुसलमान के पक्षधर हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं, इनका इतिहास आप सबको पता है। ये पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे
और यहाँ बैठे तमाम लोग रामायण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं। आपके सुखेंद्र सिंह जी की तस्वीर सोशल मीडिया में हर हफ्ते 10 दिन में कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी गौ माता को खाना खिला के वायरल होती रहती है, कभी भागवत में, कभी किसी मंदिर से वायरल होती है। और मैंने कभी नहीं देखा कि इस क्षेत्र के विधायक की कोई भी तस्वीर किसी मंदिर से में खिंची हो, कहीं भागवत में खिंची हो। और इनने तो इतना बड़ा अपराध किया है कि जहां तुलसी का सम्मान हर व्यक्ति करता है, रामचरितमानस का सम्मान हर व्यक्ति करता है, जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे, इन्होंने रामचरितमानस को कुचलने का काम किया, तुलसी के ऊपर थूकने का काम किया। ये बातें बहुजन समाज पार्टी से आए कई नेताओं ने मुझे बताया। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जब चुनाव आता है, जब वोट देने की बारी आती है, जब आपको जनप्रतिनिधि चुनने का वक्त आता है, तो आप गलती करते हैं। हम एक शर्ट खरीदते हैं, एक बनियाई खरीदते हैं जिसकी उम्र 6 महीने होती है। हम 20 थान कपड़े से 20 प्रकार के कपड़े ब्रांड के निकलवाते हैं और उसको खरीदने के बाद 10 लोगों से पूछते हैं ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो कभी हम जाति पर चले जाते हैं, कभी हम लालच पर चले जाते हैं, कभी हम बिरादरी पर चले जाते हैं। और फिर जब मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ 12:30 पौने 1 बजे से, तो जब समस्याएं आती हैं, यहाँ का नकारा और निकम्मा विधायक जब दंडवत होता है पुलिस के सामने, तो इस क्षेत्र की निराश जनता सुखेंद्र सिंह बन्ना के सामने अर्जी लेके खड़ी है। कई अर्जियां तो ऐसी में पढ़ रहा था, उनको तो लोग दे रहे थे जो काम शायद मिनिस्टर का होता है, जो काम शायद चीफ मिनिस्टर कर सकता है। अगर आपको इतना भरोसा है समस्या से ग्रसित साथियों, तो अपने जमीर को जिंदा करो। जो भूल हुई हो गई, आपने जो गलती किया कर लिया, लेकिन आप इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, ये पुलिस के लोग कोई दम वाले नहीं होते हैं। और मैं तो आश्चर्य करता हूँ, मैं एक वकील आदमी हूँ, मैंने भी सड़कों पर संघर्ष किया, देखा है कि पुलिस के सामने कौन गिड़गिड़ाता है भाई? चोर गिड़गिड़ाता है, अपराधी गिड़गिड़ाता है कि नहीं गिड़गिड़ाता है? अरे कोरेक्स का धंधा, अवैध मादक पदार्थ की बिक्री अगर बंद कराने की नियत विधायक की है, और अगर एसपी नहीं सुन रहा है, टीआई नहीं सुन रहा है, आपके डिप्टी सीएम भी रीवा के हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रीवा के हैं, मुख्यमंत्री जी आज आए हैं, विधायक जी आप धरना तो दे देते इसके लिए। पुलिस के ऊपर जो तोहमत जड़ते हो, अरे आप शामिल होकर धंधा करवाते हो, और इस धंधे में जब हिस्से की बंटवारी में कुछ गफलत हुई तो आप पुलिस के आगे दंडवत होते हो। मैं साथियों बिल्कुल अपनी बात समाप्त करूंगा, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप निराश मत होइए। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम सुखेंद्र सिंह बन्ना जी कर रहे हैं, पर एक निश्चय आपको भी करना होगा कि जब सुखेंद्र सिंह बन्ना को ताकत देने की बारी आती है, जब इनको मजबूत करने की जिम्मेवारी आपके अंदर है, तो ऐसी छोटी ऐसी हीन भावनाओं में जाने की जरूरत नहीं है। दिल खोल के ऐसे नेता का साथ दीजिए जिसकी ताकत को पहचानता है इस प्रदेश का प्रशासन, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग। आज रीवा में मुख्यमंत्री जी आए हैं, लेकिन उनकी नारी घाट छोड़े होगी। यहाँ के संभाग के प्रशासन का, प्रदेश के प्रशासन का निश्चित रूप से दिमाग खड़ा होगा कि अभी हनुमाना में सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का धरना चल रहा है, क्या से क्या हो जाएगा। और जब आपका नेता इतना ताकतवर है, इतना हिम्मत वाला है, इतनी आपकी लड़ाई लड़ने वाला है, ऐसी स्थिति में जब आप वोट का हिसाब किताब होता है, तो जैसा मैंने कहा, ऐसे शरणागत व्यक्ति को, ऐसे नकारा व्यक्ति को, ऐसे निकम्मे व्यक्ति को जो जनता की लड़ाई को लड़ने का काम नहीं करता है, मादक पदार्थों की बिक्री कराता है, नौजवानों के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कराता है, उन्माद फैलाता है, जातिवाद चलाता है, और जिसकी असली औकात थी जो सरपंच बनने की औकात अपने ग्राम पंचायत में नहीं रखता था, ऐसे व्यक्ति को आप विधायक चुनिए।
इसलिए मेरा कहना है कि जो भूल हुई, जो कमी हुई, आपको भी निश्चित रूप से इस तरह का उत्साह, समर्पण देखकर वहां जो साथी खड़े हैं 4 घंटे से लगातार वो कहीं नहीं हटे, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। खबर के प्रायोजक हैं मेसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर पेंट्स पर एशियन पेंट्स, बाल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमल्सन, व्हाइट वॉश सहित पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। विश्वसनीयता का प्रतीक, आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान। पता बरहेटा मोड़ के सामने, मऊगंज। मोबाइल नंबर 9179130220।